हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है इनसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 2। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों ने कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, जो इससे पहले वाला लेक्चर है हमारा। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स और उनसे रिलेटेड एक दो थ्योरम्स जो हमारे पास यूज हुई थी। ग्रुप से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनकी थ्योरम्स जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमने उन क्वेश्चंस को जो मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में काफी टारगेट किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड किया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 19 लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। इसमें हमारे पास एक ग्रुप का एग्जाम्पल और रह गया था, मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर एग्जाम्पल्स, और उससे रिलेटेड हमारे पास जो थ्योरम्स एग्जाम में आई हुई है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में थ्योरम्स जो आई हुई है उनको देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। आज हमारा क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करें हमारे लेक्चर को। तो जो क्वेश्चन हमारा है कि इफ जी इज अ ग्रुप सच दैट ए एन ए बी की पावर एन। हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर नंबर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अलजेब्रा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम लोग ऑफ यूनिट फर्स्ट हमारे पास है ये। हम लोग यूनिट फर्स्ट के पहले पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर सेकंड के भी पढ़ेंगे। तो जो ग्रुप है उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो आपको बोला गया एक थ्योरम है, एक्चुअली एग्जांपल की फॉर्म में थ्योरम दी हुई है आपको। a की पावर b की पावर n जो है आपको an bn इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ हो फॉर 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ऑफ n फॉर ऑल a b इन g, सभी g के अंदर जो एलिमेंट्स है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g के लिए, ये 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के लिए, दैट इज a b की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a n प्लस 1 b n प्लस 1 एंड a b की पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू a n प्लस 2 b n प्लस 2। ये अगर आपको तीनों नंबर्स के लिए दे रखे हो दोनों हमारे पास, तो आपको प्रूफ करना है कि जो जी ग्रुप है, जो जी स्टार ग्रुप आपने जो लिया है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो ग्रुप आपने लिया है वो अगर इन तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम, वी हैव ए बी की पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू a n प्लस 2 बी एन प्लस 2। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे लिख सकते हैं हम लोग ए बी की पावर n प्लस 1 a ऑफ b इक्वल्स टू a n प्लस 1 a b n प्लस 1 एंड b। ठीक है, एंड वी नो दैट a b की पावर n प्लस 1 कैन बी रिटन एज a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 एंड ए बी इक्वल्स टू ए की पावर n प्लस 1 a b की पावर n प्लस 1 एंड b। ठीक है, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। G इज अ ग्रुप, G इज अ ग्रुप, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये अबेलियन ग्रुप है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ग्रुप है तो हमें पता है ग्रुप के अंदर एक क्या होती है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड होते हैं। ठीक है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने क्या कट कर दिया, b से b कैंसिल कर दिया। सिमिलरली बाय राइट कैंसिलेशन लॉ हम क्या कर देंगे, जो an प्लस 1 है इससे an प्लस 1 कैंसिल कर देंगे। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, दैट इज b ऑफ n प्लस 1 a इक्वल्स टू a b की पावर n प्लस 1। ये रिजल्टेंट मिल गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसे और रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या मिल जाएगा, देखिए आगे से और रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज ये जो वैल्यू मिली है इसे हम लोग आगे रिजॉल्व कर लेंगे। यहां से हम लोग इसे जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या लिखें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a की पावर n। दोनों तरफ a की पावर n को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या मिल जाएगा, a की पावर n b की पावर n प्लस 1 a इक्वल्स टू a की पावर n a इंटू b की पावर n प्लस 1। ये मिल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग a की पावर n b की पावर n b a इक्वल्स टू a की पावर n a b की पावर n एंड b। लिख सकते हैं इसको। देन हम यहां से देख सकते हैं कि a की पावर n b की पावर n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a b की पावर n। तो इसे दोनों यहां से यूज करके लिख सकते हैं इसको, a की पावर n b a इक्वल्स टू, इन दोनों को लिख दिया हम लोग किस फॉर्मेट के अंदर, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1।
ठीक है, देख सकते हैं दोनों को। और a की पावर n+1 b की पावर n+1 कैन बी रिटन एज ab की पावर n+1। तो यहां से मिल जाएगा ab की पावर n ba इक्वल्स टू ab की पावर n+1। अब a प्लस b की पावर n+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो दोबारा लिख देंगे यहां से ab की पावर n ba इक्वल्स टू ab की पावर n एंड ab। ठीक है, पावर्स को मैंने क्या कर लिया, नीचे का उतार लिया है। यहां से हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग के दोनों कैंसिल हो गए, तो मिला आपको बी ए इक्वल्स टू में ए बी। तो क्या मिल गया यहां से आपको मिल गया है, दैट इज हमने लिया अगर तीनों कंडीशंस को ये ग्रुप होल्ड करता है, तो यहां से मैं कंक्लूजन क्या निकल के आया कि बी ए इक्वल्स टू ए बी, मतलब कि इसके ए और बी एलिमेंट वो हम आपस में क्या करते हैं, कॉम्यूटेट करते हैं। और कॉम्यूटेट करते हमें क्या पता चल गया, दैट मीन्स दिस ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। ये ग्रुप कैसा है हमारे पास, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जो एग्जांपल छूट गया था मेरे पास पुराने वाले प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर, जो प्रीवियस पार्ट मैंने पार्ट 1 किया है, उसके अंदर जो एग्जांपल्स थे ग्रुप के सब अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के और ग्रुप प्रूफ करने के, उस एग्जांपल्स में से एग्जांपल छूट गया था, बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वहां से हमें क्या पता चल गया कि ये भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। अब हम लोग करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर एग्जाम्पल्स। ऑर्डर ऑफ ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स हैं और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चंस उसके कैसे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो अगर कोई जी हमारे पास ग्रुप है, जी स्टार हमारे पास कोई भी ग्रुप है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा, इस ग्रुप का ऑर्डर डिफाइन होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इज डिफाइन एज कार्डिनलिटी ऑफ जी। मतलब कि जितने भी हमारे पास जो सेट जी है उसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाएंगे। मतलब कि अगर आपने सेट लिया है जिसके अंदर 50 एलिमेंट है और वो सेट अपने आप में ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, तो ग्रुप का ऑर्डर भी हमारे पास कितना होगा, 50 होगा। आप लोग अगर इनसे रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उनको मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाता है और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं रहेगा। अगर आपको डेफिनेशंस देखनी है तो मैंने इनके रिगार्डिंग वीडियोस में डाली हुई है, डेफिनेशंस उनके नाम से डाली हुई है, उनके रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी हैं, डेफिनेशन में भी पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिटेल में समझना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप क्या है, या फिर अदर डेफिनेशंस को देखना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए बीएससी पार्ट 3 और वहां से आप लोगों ने एग्जांपल्स को, डेफिनेशंस को देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। फिर बाद में आप इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको पूरा बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम हमारे सर पे आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसे जल्द से जल्द कवर करें। ठीक है, सिमिलर वे में हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास दिया हुआ है, उस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को हम लोग कहेंगे कि अगर जी स्टार हमारे पास एक ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर n इक्वल्स टू ई। मतलब कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा इस तरीके से कि ए की पावर n क्या दे दिया हमारे पास, ई दे दिया। मतलब ए की पावर n का मतलब क्या है, ए स्टार ए स्टार ए स्टार अप टू सो ऑन ए इक्वल्स टू ई। मतलब कि ए को खुद से ही हमारे पास इस बाइनरी ऑपरेशन के रिगार्डिंग खुद से ही n टाइम्स ऑपरेट करने पे क्या मिल जाए, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो हम कहते हैं वो उस एलिमेंट का ऑर्डर है। ठीक है, तो इन दोनों बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम लोग देखते हैं कि थ्योरम्स किस तरीके से करनी है हमें। देखिए चलो थ्योरम्स करते हैं। अवर फर्स्ट थ्योरम इज, ये सारी थ्योरम्स और जो एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ ये सारे हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ। अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऑफ अ ग्रुप is n, then show that a की पावर m equals to e if and only if m is a multiple of n। आपको बोला गया है कि अगर एक g ग्रुप हो और उसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है a जिसका ऑर्डर हमारे पास n है, देन a की पावर m हमारे पास क्या देगा, e देगा, if and only if m is equals to nq। ये थ्योरम जो है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो हम दोबारा नहीं करेंगे, थ्योरम दोबारा नहीं करेंगे, आप वहां से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वहां से देख लें, डिटेल में मैंने करा रखी है। दोबारा इस चीज को कराने का कोई फायदा नहीं, कि हमारे पास टाइम कम है। पर दोबारा कराने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है,
इस कारण से मैं इस चीज को नहीं दोबारा कर रहा हूं, क्योंकि आप फिर बोर हो जाते हो बहुत लंबी वीडियो के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारी जो थ्योरम आई हुई है उसे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, if the order of element of a finite group is finite then and less than or equal to the order of group। ये 2022 और 2016 में आई हुई है हमारे पास कि अगर G स्टार एक ग्रुप है तो हम लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमेशा ही लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G से। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है तो उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप is less than equal to order of group। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास ग्रुप कोई दिया हुआ है तो उसके सभी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा ग्रुप के ऑर्डर के। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ इसका बहुत इजी प्रूफ है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि जी स्टार हमारे पास एक ग्रुप है, इज अ ग्रुप। ये हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है और साथ में बोला हुआ है कि हम लोगों ने इसका ऑर्डर का ग्रुप कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज n। ये हमने बोल दिया कि ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है। नाउ हमें प्रूफ करना है कि एलिमेंट A जो है उसका ऑर्डर या तो n होगा या n से छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ लेट A बिलोंग्स टू G एंड हम लोगों ने कहा कि A हमारे पास G के अंदर कोई एलिमेंट है एंड A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4 अप टू सो ऑन, A की पावर n बिलोंग्स टू G। अगर A हमारे पास G में बिलोंग करता है तो A को खुद से ही बार बार ऑपरेट करने पे जो नए एलिमेंट्स मिलेंगे वो भी हमारे पास G में जाएंगे, क्योंकि G की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो वो सारे एलिमेंट हमारे पास G में जाएंगे। अब हम लोग कह रहे हैं कि या तो ये सारे नंबर हमारे पास डिस्टिंक्ट हो जाएं या फिर ये नंबर में से हमारे पास डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग हो जाएं, या फिर इन नंबर में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, n+1 एलिमेंट्स हो गए। अगर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हुए तो अगर ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास डिस्टिंक्ट हुए तो G में कितने नंबर पहुंच गए, n+1 एलिमेंट्स पहुंच गए, ठीक है, n+1 एलिमेंट पहुंच गए। अब ये n+1 एलिमेंट जो पहुंचे हैं ये हमारे पास क्या पता चल गए हैं कि मतलब G के अंदर तो हमारे पास n ही एलिमेंट होने चाहिए लेकिन n+1 एलिमेंट पहुंच रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इंप्लाइज हमारे पास ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, इन एलिमेंट्स में से कोई दो एलिमेंट हमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, कम से कम दो एलिमेंट क्या मिलेंगे, हमें इक्वल मिलेंगे। तो हमने मान लिया लेट a की पावर l इज इक्वल टू a की पावर s, वेयर l इज लेस देन s और l हमारे पास या तो 0 के बराबर है या फिर हमारे पास s जो है वो n के बराबर है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के बीच में रैंडमली कोई भी पावर पिक कर ली हम लोगों ने, एक पावर l पिक कर ली, एक पावर s पिक कर ली, दोनों में से कोई भी रैंडम पावर हमने पिक करी, वो पावर हमारे पास क्या है, हम लोगों ने कहा कि वो दोनों पावर्स इक्वल है। अब ये l की वैल्यू जो हमारे पास 0 1 2 3 4 अप टू n तक कुछ भी हो सकती है। सिमिलर वे में s की वैल्यू हमारे पास इससे सारी वैल्यूज के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सिंपली l की वैल्यू हमारे पास कभी n नहीं होगी और s की वैल्यू कभी भी हमारे पास 0 नहीं होगी, बस दो कंडीशन है। तो इन रिगार्डिंग हमारे पास बाकी कोई भी वैल्यू इसके रिगार्डिंग हो सकती है। तो हमने कहा कि ये दोनों वैल्यूज हैं। अब एज हमारे पास a जब बिलोंग करेगा G के अंदर तो इंप्लाइज होगा कि a की पावर l भी क्या करेगा, G में बिलोंग करेगा। a की पावर l का मतलब क्या है कि a को l टाइम्स खुद से ऑपरेट कराना और खुद से ऑपरेट कराने पे क्या मिलेगा, वो एलिमेंट हमारे पास G के अंदर ही जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि a की पावर l भी G में जाएगा और इंप्लाइज करेगा कि a की पावर l का जो इनवर्स एलिमेंट है वो भी कौन जाएगा, G में जाएगा, क्योंकि जैसे एलिमेंट a की पावर l G में गया तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी G में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमें पता है G एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है। तो इंप्लाइज क्या हुआ कि a की पावर l का एलिमेंट हमारे पास किस में चला गया है, G में चला गया है। इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं कि दोनों तरफ a की पावर -l को मैं क्या कर दूं, ऑपरेट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a की पावर -l a की पावर s। यहां मुझे क्या मिलेगा, दैट इज a की पावर l माइनस का l इक्वल्स टू में a की पावर s माइनस का l, ये मिलेगा। l माइनस l दैट इज मिलेगा मुझे a की पावर 0 इक्वल्स टू e, a की पावर 0 का मतलब हो गया e, और ये वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, a की पावर s माइनस का l। तो मतलब क्या हुआ कि a की पावर s माइनस l मुझे क्या दे रहा है, e दे रहा है, ठीक है। तो इंप्लाइज क्या हुआ कि हमारे पास यहां से क्या कंक्लूजन निकला, देखिए जरा, यहां से कंक्लूजन निकला कि a की पावर s माइनस l हमें दे रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि s माइनस l क्या है,
उस एलिमेंट ए का ऑर्डर हो सकता है। मतलब क्या, तो उससे छोटा नंबर ऑर्डर होगा या फिर वो नंबर हमारे पास क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। तो हमें पहचान करनी है कि s माइनस एल क्या होगा। अब क्योंकि s माइनस एल कभी भी हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नंबर कभी हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। पहली बात तो ये s माइनस एल हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों हम लोगों ने इक्वल नहीं लिए हैं। ठीक है। दूसरा, अगर l हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रखेगा तो वो n माइनस वन तक रखेगा, और s मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकता है, n रख सकता है। तो n ऑफ सब्ट्रैक्टिंग बाय n माइनस वन, तो मिलेगा 1। मतलब a की पावर 1 हमारे पास, मतलब a का ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। सिमिलर वे में हम क्या कह सकते हैं कि अगर s की वैल्यू हो गई मैक्सिमम n और l की वैल्यू हो गई हमारे पास दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो गई 0, तो n माइनस 0 कितना मिल जाएगा हमारे पास, n। मतलब a का ऑर्डर हमारे पास कितना हो सकता है, n हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि या तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा या फिर उसका ऑर्डर हमारे पास n हो जाएगा, लेकिन 1 और n के बड़ा नंबर हमारे पास कभी भी उसका ऑर्डर नहीं हो सकता। तो हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू s माइनस के l जो है, इसको मैं नाम दे दूं दूसरा k। तो मतलब क्या मिल गया, ये हमेशा किससे होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू l होगा। इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n, और इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n। कौन है, n हमारे पास ऑर्डर ऑफ g है। इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ g से क्या हो गया, ये हमेशा ही लेस देन इक्वल टू हो गया। मतलब हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ g इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये हमारे इजी सी थ्योरम्स थी काफी। आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स में आपने अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं insightfulteaching02@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट्स में सेक्शन में बता सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, इसी नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरी इसी नंबर नाम से ईमेल आईडी, मतलब मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, सॉरी मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी insightfulteaching02 नाम से है। फेसबुक पेज भी मेरा insightfulteaching02 नाम से है, तो आप वहां भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। अगर आपको ये सब चीजें मैंने समझा दी है, थ्योरम समझ में आ गई हो, आई होप। नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग चलते हैं। हमारी नेक्स्ट जो थ्योरम है, अवर नेक्स्ट थ्योरम इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ही हमारे उसके इनवर्स के एलिमेंट के बराबर होता है। तो हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप G है, उस ग्रुप G के अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा, मतलब कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो हमेशा ही हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, जो है इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत इजी सी थ्योरम है, देखिए इसे भी कर लेते हैं हम लोग प्रूफ। दैट इज लेट G बी अ ग्रुप, G स्टार बी अ ग्रुप। ये हमने मान लिया G हमारे पास क्या है, ग्रुप है। A बिलोंग्स टू G, बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। नाउ हमने क्या प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ A हमारे पास A इनवर्स के बराबर है। तो हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल कि ऑर्डर ऑफ A अलग है और A इनवर्स अलग है। लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n एंड ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू m। ठीक है, ये हमने बोले मान लिया कि ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ m क्या है, दोनों अलग अलग है। विच इंप्लाइज हमें क्या मिलता होगा, A की पावर n तो देता होगा E, एंड A की पावर माइनस m की पावर m क्या देता होगा हमें, दैट इज E देता होगा। दोनों हिसाब से देते होंगे। अब हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। नाउ लेट A की पावर माइनस ऑफ 1 की पावर n लेके चलेगी, वो क्या देता है हमें। ठीक है, A की पावर माइनस n, क्योंकि हमें इसकी पता है कि A की पावर n तो E देता ही है, तो इसको हम लोग इसकी पावर लगा देते हैं। क्या मिल जाएगा हमें, देखो कि A की पावर माइनस ऑफ दैट इज n, क्या मिल जाएगा आपको, माइनस n। इंप्लाइज क्या मिलेगा, A की पावर n की पावर माइनस 1। लिख सकता हूं इसको, इंप्लाइज A की पावर n मुझे क्या देता है, E, दैट इज E की पावर माइनस 1। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज दैट इज E की पावर माइनस 1 का मिलेगा मुझे E, क्योंकि E का आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स कौन होता है, सेल्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब मुझे क्या मिला, A ऑर्डर ऑफ A की पावर माइनस 1 टू द पावर n इक्वल्स टू E मिला। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी एलिमेंट का हमारे पास पावर E दे रहा हो तो वो एलिमेंट या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो इंप्लाइज हमारे पास जो n है वो क्या होगा, m से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कि उससे बड़ा नंबर
या उसके बराबर नंबर ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे सकता है। उससे छोटा नंबर अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देता है तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है ऑर्डर की डेफिनेशन के, क्योंकि अगर ऑर्डर उससे छोटा नंबर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा होगा तो वो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा m को छोड़ करके। तो हम लोग कह देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें मिल गई है इस तरीके से। सिमिलर वे में क्या ले लेंगे हम लोग कि ऑर्डर ऑफ ए हमें पता है कितना है, n है, तो a की पावर n हम लोग ले लेते हैं e है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं a माइनस से, दैट इज मैं लिख सकता हूं a की पावर माइनस ऑफ n की पावर -1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स कर लेता हूं दोनों तरफ, दैट इज e की पावर -1 लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, देखो यहां से मुझे मिल जाएगा a की पावर ऑफ -n की जगह पे मैं लिख दूं हमारे पास क्या, इस बार मुझे a की पावर m लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे m को लाना है ना, तो इस बार मुझे लेके चलना पड़ेगा a की पावर m। तो मैं लिख सकता हूं कि a की पावर मुझे यहां से इसे मैं लेकर चलना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ a की पावर इनवर्स इक्वल्स टू m इंप्लाइज a की पावर -1 टू द पावर m इक्वल्स टू e। तो मैं लेके चल लूं a की पावर -m टू द पावर n इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, दैट इज इस बार मैं लेके चलूं a की पावर n इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे -1 पे n लेके चले थे हम लोग, इस बार हम लोग लेके चलेंगे a की पावर m को, टेक a की पावर m, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम लोग a की पावर माइनस ऑफ a की पावर m की पावर -1 टू द पावर -1 लिख सकता हूं ऐसे, टेक a की पावर m हमें लाना है, m इज लेस देन इक्वल टू n, तो हमें a की पावर -m का e पता है, तो a की पावर m को लेके चल रहे हैं हम लोग, a की पावर m हमारे पास देख सकते हैं हम लोग a की पावर -m ऑफ -m, तो इसे यहां से मुझे मिल जाएगा दैट इज a की पावर -m ऑफ माइनस, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा a की पावर -1 टू द पावर m टू द पावर ऑफ -1 लिख सकता हूं इसको एज इट इज। मैंने क्या किया, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस माइनस को मैंने फिर अंदर रख लिया और m को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिला, a की पावर -1 की पावर m कितना देता है मुझे, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इस वैल्यू की तो गई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मुझे मिल गया e का इनवर्स, दैट इज मुझे क्या मिला e इनवर्स, तो इसके लिए कितनी मुझे मिली, दैट इज e। तो कह सकते हैं हमारे पास कि a की पावर ऑफ m इक्वल्स टू e मिल गया, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ a कितना है हमारे पास, दैट इज n। यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहां से आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां तक हमें कंक्लूजन निकला, तो मुझे आगे क्या कंक्लूजन निकला है देखिए, यहां तो मुझे समझ में आया कि मुझे मिल गया a की पावर m इक्वल्स टू e का इनवर्स इक्वल्स टू e, तो इंप्लाइज क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ a कितना है हमारे पास, दैट इज n है, दैट इज n इज लेस देन इक्वल टू m। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट में n बड़ा है, सेकंड में m बड़ा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज दैट n इक्वल्स टू m। दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि n इक्वल्स टू m हो गया, इंप्लाइज क्या पता चल गया हमारे पास, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स की वैल्यू को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है उसमें हमने लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप नेवर एग्जिस्ट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो हमने कर लिया है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये तो बता दिया हमने। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज ए इनवर्स इक्वल द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन नेवर एग्जिस्ट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट integral power. Next is our, if the order of an element of group G is n, then show that the order of a की power n is also n provided p and are relatively prime। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिए ये जो थ्योरम दे रखी है, नेक्स्ट हमारे पास जो है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और नेक्स्ट थ्योरम इज काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम दे रखी है कि अगर हमारे पास एक जी ग्रुप हो, जी स्टार इज अ ग्रुप, और साथ में पता हो कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एन है, देन आपको ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इक्वल्स टू एन इफ
हमारे पास n एंड p आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब इनका जीसीडी हमारे पास क्या हो जाए, दोनों का 1 हो जाए। अगर तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, ये अगर हमें एक ग्रुप दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए, अगर n दिया हुआ हो तो हम लोग कहेंगे कि a की पावर p का ऑर्डर भी n होगा इफ n और p, ये p और n ये दोनों का हमारे पास जीसीडी क्या हो जाए, 1 हो जाए। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर हमारे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए। मतलब कि दोनों में मैक्सिमम हमारे पास 1 ही कॉमन आ सकता है, इसके अलावा कॉमन नहीं आएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं प्रूफ के रिस्पेक्ट में हम लोग मान लेते हैं इसका प्रूफ के लिए लेट G स्टार बी अ ग्रुप। हमने कहा कि G स्टार हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। नाउ हमें साथ में ये भी मान लिया कि ऑर्डर ऑफ A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू N एंड A बिलोंग्स टू G इंप्लाइज A की पावर P बिलोंग्स टू G वेयर P इज प्राइम। जहां P क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, तो A की पावर P भी बिलोंग करेगा। एंड साथ में हमने मान लिया एंड ऑर्डर ऑफ A की पावर P इज इक्वल्स टू M। हमने बोल दिया कि इसका ऑर्डर कितना है, M है। तो हमें ये बताना है कि ये M और ये N जो हमने माने हैं दोनों हमारे पास इक्वल ही हैं। मतलब कि इसका ऑर्डर जो हमें यहाँ पे जो कंक्लूजन दे रखा है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है आपके पास कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A की पावर P इफ SCF या फिर GCD ऑफ N कॉमा P इज इक्वल्स टू 1। दोनों का जीसीडी हमारे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हम लोग ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं हम लोग ये दोनों वैल्यूज मिल रही हैं। नाउ हमने माना कि ऑर्डर ऑफ A की पावर P हमारे पास क्या देता है, M है। ठीक है, इंप्लाइज क्या होगा कि A की पावर P की पावर M हमें क्या मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है कि now we also have order of A equals to N implies A की पावर N क्या देगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों तरफ A की पावर N के पर दोनों का पावर P को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज E की पावर P। तो मैं इसे लिख सकता हूं, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर P N इक्वल्स टू E की पावर हमारे पास P, तो क्या मिलेगा आपको, E मिलेगा। तो यहां से मिल जाएगा आपको दैट इज A की पावर N P की पावर A की पावर P टू द पावर N इक्वल्स टू E। मतलब क्या मिल रहा है कि A की पावर N जो है वो हमें क्या दे रहा है, E दे रहा है। इंप्लाइज क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ A की पावर P इज लेस देन इक्वल टू N। इंप्लाइज हो गया कि हमारे पास M इज लेस देन इक्वल टू N। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां तो सबको समझ में आ गया होगा। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि हमने कहा कि हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ A N है, तो उसका मतलब हुआ कि A की पावर N को देना पड़ेगा E। अब दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, पावर लगा दी P। इसे लिख सकता हूं P की पावर Pn और इसे लिख दिया E। तो इसे लिखा हम लोग A की पावर P को रख लिया अलग और पावर ऊपर वाली N को लिख दिया ऊपर अलग, E की पावर P, क्योंकि E की पावर P जो हमारे पास होगा E ही देगा, क्योंकि A को कितनी बार खुद से ऑपरेट कराओ हमारे पास E मिलने वाला है। तो यहां से मैंने कहा कि A की पावर P N दे रहा है, मतलब कि इस एलिमेंट की पावर N जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास A की पावर P का जो ऑर्डर होगा वो या तो N होगा या N से छोटा होगा। तो वही कहा इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, M है, तो वो N से छोटा हो गया, उसके बराबर हो गया। तो ये चीज हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास दैट इज निकली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग साथ में रख लेते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट क्या अज्यूम करी थी। नाउ वी ऑल्सो नो दैट, अब हमें क्या पता है, वी ऑल्सो नो दैट HCF ऑफ N कॉमा P इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है, रिलेटिवली इन, तो जब HCF हमारे पास दोनों का 1 होता है तो हम कहते हैं हमारे पास कैसे नंबर है, ये रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली को प्राइम बोलते हैं, फिर प्राइम हमारे पास है। तो इंप्लाइज क्या हो गया, अगर ऐसे दो नंबर लिखे गए हो तो इंप्लाइज होता है कि डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से कि देयर एग्जिस्ट P कॉमा R बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट PQ प्लस NR इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं P और R Z के अंदर कि हमारे पास PQ प्लस NR क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करने पर, ऐड करने पर क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है, जो जीसीडी होता है। अगर किसी दो नंबर्स का हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वहां पे दो P और R ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो सॉरी P तो हमारे पास ऑलरेडी है, Q और R
ठीक है, Q और R दो ऐसे नंबर होते हैं जो इन दोनों का क्या देते हैं, हमें 1 देते हैं। नाउ हम लेके चले a की पावर 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की पावर पी क्यू प्लस एन आर लिख सकते हैं दोनों तरफ। ये दोनों पावर हमारे पास इसे लिख सकते हैं इसको यूज करते हुए। यहां से मिल गया आपको a इक्वल्स टू a की पावर पी क्यू इंटू a की पावर एन आर। पावर्स अगर बेस सेम हो तो हमारे पास बेस ऐड हो जाते हैं, उसका रिवर्स कर दिया। यहां से क्या मिल जाएंगे आपको a की पावर p की पावर q, और यहां मिल गया आपको, इसका रैंडम चेंज मत करो, छोड़ो, a की पावर p q, इसे लिख सकते हैं a की पावर n टू द पावर ऑफ r। ठीक है, और हमें पता है कि a की पावर हमारे पास ऑर्डर ऑफ a क्या दे रखा है, n दे रखा है, इंप्लाइज क्या करेगा, a की पावर n क्या देगा, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। यहां से भी कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन निकला कि हमारे पास a इक्वल्स टू a की पावर p q, इसे लिख सकते हैं हम लोग a की पावर n को, दैट इज a की पावर n क्या देगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, क्यों देगा कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या देगा, ये a की पावर n देगा। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा हमारे पास a की पावर q e की पावर r। ठीक है, और e की पावर क्या देगा, e को खुद से r टाइम्स ऑपरेट करना तो हमेशा क्या मिलेगा, e ही मिलेगा। तो मिल जाएगा a इक्वल्स टू a की पावर p q इंटू e, और ये मिलेगा आपको a की पावर p q। मतलब हमारे पास इसका स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज a की इक्वल्स टू a की पावर p q। ये भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास n और m तो इक्वल आने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेके चलते हैं हमारे पास a की पावर m को। नाउ a की पावर m को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं हम लोग a की पावर m को a की पावर 1 की पावर m, और a की पावर 1 को लिख सकते हैं कितना, दैट इज a की पावर m की पावर p q लिख सकते हैं। एक्चुअली मुझे लेना पड़ेगा n, a की पावर n लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे n लाना है ना, तो मुझे लेना पड़ेगा n। तो यहां मुझे आएगा a की पावर n। ठीक है, यहां मुझे मिल जाएगा a की पावर p की पावर m इक्वल्स टू q। एक सेकेंड रुकिएगा जरा, a की पावर n अगर मुझे मिलेगा तो a की पावर n की पावर p q, तो मुझे क्या लगा a की पावर p की पावर n, नहीं m चाहिए, मिलेगा m और p इक्वल्स टू दैट इज a की पावर m इज लेस देन इक्वल टू e, एक ही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे m ही लेके चलना था, करेक्शन हो गया, करेंगे हम लोग, a की पावर m ही लेके चलना है यहाँ पे हमें, दैट इज a की पावर m। ठीक है, a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग a की पावर m की पावर p टू द पावर ऑफ q, तो लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, a की पावर p टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ q, और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या पता है, ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज इक्वल्स टू m इंप्लाइज a की पावर p टू द पावर m क्या देगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। ठीक है, इसका इस्तेमाल करो, क्या मिलेगा आपको, a की पावर m इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहां से, दैट इज e की पावर q इक्वल्स टू क्या मिल गया, e मिल गया, दैट इज a की पावर m इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, q मिल गया। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, इसके आगे यहां से लिख रहा हूं, a की पावर m इक्वल्स टू e की पावर q इक्वल्स टू e मिल गया, दैट इज a की पावर m e मिलने का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, और ऑर्डर ऑफ a कितना है हमारे पास, दैट इज n है, तो n इज लेस देन इक्वल टू m। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव n इक्वल्स टू m। n और m इक्वल होने का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास n है, इसका ऑर्डर हमारे पास m है, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p। यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये भी हमारे पास काफी थोड़ी सी ट्रिकी थ्योरम थी, मान सकते हैं हल्की सी ट्रिकी थ्योरम है, बट काफी इजी वे में हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। प्रीवियस थ्योरम की जैसे हमने इसे प्रूफ किया है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी बार पूछी जाती है, काफी कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे जो थ्योरम्स हैं, जो लगभग हमने थ्योरम कंप्लीट कर ली है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में, 3-4 थ्योरम्स आती हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में, इसके बारे में अलग थ्योरम्स नहीं आती हैं।
आपको ऑर्डर ऑफ थ्योरम्स के बारे में ग्रुप के अंदर ये पूछी जा सकती है। इसके बाद हमारे साइक्लिक ग्रुप पे चलते हैं हम लोग कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग इंक फिलअप करने के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, और अगर आप लोग देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोग इस यूनिट के अंदर हाफ पोर्शन पढ़ना चाहते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका जो चैप्टर है वो 4 दिए हुए हैं, दैट इज ग्रुप। ग्रुप के अंदर आपको पढ़ना होता है ग्रुप की डेफिनेशन, इसके अंदर आपको ग्रुप के अंदर पढ़ना होता है आपके पास एग्जांपल्स, इसके बाद इसके अंदर आप पढ़ना होता है आपका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इन तीनों के बेसिस पे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। साथ में इसके अंदर पढ़ना होता है आपको साइक्लिक ग्रुप। अगर आपने ये 2 पोर्शन कर लिए हैं, साइक्लिक ग्रुप और ग्रुप के अंदर तीनों डेफिनेशंस, इसके बेसिस पे हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की इनकी डेफिनेशन थ्योरम्स भी लिखनी है, साथ में दोनों की थ्योरम्स भी साथ में करनी है आपको। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपको 50% जो सिलेबस है, मतलब कि आपकी यूनिट का हाफ पोर्शन कवर हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि 90% मतलब कि एवरेज तौर पे बच्चा अगर ये दोनों पोर्शन करके गया है तो उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट आराम से क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। मतलब आराम से वो 8 नंबर, मतलब 4 नंबर यहां से और 4 नंबर यहां से ला सकता है, और यूनिट जो हमारे पास 8 नंबर की आती है वो कवर हो जाती है। तो 4-4 नंबर करके आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हो। इसके ऑप्शन के अंदर हमारे पास परमुटेशन और सब ग्रुप्स आते हैं। क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो प्रॉपर पूरा बनाएंगे, तो हम लोग साइक्लिक ग्रुप भी पढ़ाएंगे, सब ग्रुप भी पढ़ाएंगे और परमुटेशन ग्रुप भी पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लिक ग्रुप। तो हम लोग साइक्लिक ग्रुप के एग्जांपल देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप के एग्जांपल्स कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉपिक इज साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में क्या करना होता है, देखिए साइक्लिक ग्रुप का मतलब होता है कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास जी स्टार कोई ग्रुप है, तो हम लोग कहते हैं कि ग्रुप जो है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप कब कहलाता है। इस साइक्लिक ग्रुप जब कहलाता है जब इसके अंदर कोई एलिमेंट हो, इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी। अगर इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बिलोंग करता हो जी के अंदर, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी expressed as the integral power of a, that is g के एलिमेंट्स को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 एंड सो ऑन। तो हम लोग कहेंगे कि a की पावर n, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो a है वो इस ग्रुप का जनरेटर है। देन A is generator of G and G is cyclic ग्रुप, और G क्या बन जाता है हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। तो साइक्लिक होने का मतलब है कि कोई एक एलिमेंट पता कर लो, उससे आपका पूरा का पूरा ग्रुप पता चल जाता है, ये होता है साइक्लिक। मतलब कि जहां से आपने शुरू करा वहीं घूम करके वापस आ जाना, मतलब साइकिल हो गया। तो वैसे हमारे पास साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट से शुरुआत करो, वो सारा वही एलिमेंट जो है घूम करके आपको सारे ग्रुप के एलिमेंट्स को बता देगा, और वो पता चल जाएगा हमारे पास जनरेटर, मतलब उस एलिमेंट ने सारे ग्रुप को जनरेट कर दिया है, जनक कर दिया है, पिता कहलाता है वो हमारे पास ग्रुप का, हम लोग कहते हैं वो हमारे पास क्या है, ग्रुप का जनरेटर है। तो अभी इस डेफिनेशन के बेसिस पे हमारे पास जो थ्योरम्स आई हुई हैं या फिर एग्जाम्पल जो आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, हम लोग उन्हें टारगेट करते हैं। चलो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो क्या है। प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक साइक्लिक ग्रुप जो होता है हमारे पास अबेलियन होता है, बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। काफी इजी थ्योरम से, चलो देखते हैं इसे। हमारे पास काफी इजी थ्योरम है ये। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, मतलब कि हमारे पास हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, बट अबेलियन ग्रुप हमारे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं होते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइक्लिक ग्रुप कौन से होते हैं और अबेलियन ग्रुप कौन से होते हैं।
तो अब हम लोग डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, प्रूफ इस्तेमाल करेंगे इसका कि अगर G स्टार बी अ साइक्लिक ग्रुप, अगर एक साइक्लिक ग्रुप हुआ तो क्या ये एक अबेलियन ग्रुप भी होगा। अबेलियन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसे कॉम्यूटेट कराना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू G इज जनरेटर, क्योंकि जनरेटर में हमारे पास जरूरी होता है हमारे पास जनरेटर ऑफ G, दैट इज हमारे पास G जो है वो A के इंटीग्रल पावर्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि G A हमारे पास इसका जनरेटर है। नाउ हमें बताना क्या है कि अगर इफ x, y बिलोंग्स टू G implies that xy equals to yx to show, ये हमें क्या करना है, शो करना है। क्यों, क्योंकि अगर हमने ये शो कर दिया कि कोई दो एलिमेंट अगर G में बिलोंग करते हैं तो वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में कम्यूटेट करते हैं। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो हम लोग मान लेते हैं नाउ लेट इफ x, y बिलोंग्स टू G implies that अगर x, y G में बिलोंग करते हैं और G एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब x क्या होगा हमारे पास, A की इंटीग्रल पावर में लिखा हुआ होगा, क्योंकि A हमारे पास जनरेटर है। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू A की पावर L, वेयर L बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल्स टू A की पावर M, वेयर M इज एनी इंटीजर। ठीक है, इन दोनों की इंटीग्रल पावर में लिखा हुआ है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग इंप्लाइज दैट टेक एक्स वाई इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसे, ए की पावर एल, ए की पावर एम। तो क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज ए की पावर एल प्लस में एम, और दो इंटीजर्स हमारे पास आपस में कम्यूटेट कर सकते हैं। तो ये दोनों को लिख दो एज इट इज, और ये लिख दो हमारे पास ए की पावर एम, ए की पावर एल, और ये बन जाएगा हमारे पास y इंटू एक्स। मतलब कि हमने क्या लेके चला, x और लेके चला, और इंप्लाइज आ गया हमारे पास वाई एक्स। तो कॉम्यूटेटिव लॉ लग गया। इस कॉम्यूटेटिव इंप्लाइज अबेलियन ग्रुप, क्या हो गया हमारे पास, दैट इज अबेलियन ग्रुप हो गया। अब एग्जांपल हम लोग ये बताना है कि कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं होता है, उसके लिए क्या बताना है, कन्वर्स के लिए हम लोग एग्जांपल लेके दिखाएंगे कि हमारे पास जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है इसका। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, दैट इज कन्वर्स करते हैं इसका। कन्वर्स के अंदर देखिए, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कैलिन फॉर ग्रुप ले लेते हैं। कैलिन फॉर ग्रुप कौन सा होता है, कैलिन फॉर ग्रुप होता है हमारे पास G इक्वल्स टू EABC। ये ग्रुप होता है जहां पे हमारे पास कंपोजिशन टेबल कैसी बनती है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है EABC। ठीक है, कैलिन फॉर ग्रुप हमारे पास दैट इज, इसके अंदर क्या मिलता है आपको, E से E करने पे E मिलता है, यहां से ABC और A से A करने पे E, A से B करने पे C, और C से A करने पे B, B से A करने पे C, और B to B करने पे E, और B to A हमारे को मिलेगा C, दैट इज C to A मिलेगा आपको B, और B to C करना पड़ेगा आपको A, और C to C मिलेगा A। इस कंपोजिशन टेबल के रिगार्डिंग अगर ये ग्रुप डिफाइन किया हुआ है तो हमें पता है कैलिन फॉर ग्रुप K4, इसे हम लोग K4 से भी बोलते हैं, इज एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या है हमारे पास, अबेलियन ग्रुप है, बट नॉट साइक्लिक। ये एक अबेलियन ग्रुप है बट हमारे पास साइक्लिक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि एवरी अबेलियन ग्रुप हमारे पास क्या हो, एक साइक्लिक ग्रुप हो। तो इस थ्योरम के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जांपल प्रूफ कर सकते हो कि कैलिन फॉर ग्रुप हमारे पास क्या है। इस थ्योरम का कॉन्ट्रडिक्शन एग्जांपल है कि हर एक अबेलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप होना जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे। नेक्स्ट इज अवर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बट हमने कर लिया है, 2021 में पूछा गया है। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 एंड ओनली 2 जनरेटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ये थ्योरम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर हमारे पास कम से कम 2 ही जनरेटर हो सकते हैं। कम से कम क्या मतलब, एक्यूरेटली 2 ही जनरेटर हो सकते हैं, उससे ज्यादा जनरेटर उसके पास नहीं हो सकते। इस थ्योरम से पहले हम लोग चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर।
ठीक है, ये भी हमें करना है, ये भी हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग जो साइक्लिक ग्रुप वाली है, आपको बोला गया है कि अगर हमारे पास G स्टार इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इंप्लाइज करेगा G हैज ओनली 2 जनरेटर्स, कि जिनके पास कितने जनरेटर है, हमारे पास ओनली 2 जनरेटर्स हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें लेके चलना है कि G हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो लेके चल लेते हैं, प्रूफ लेट G स्टार बी एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, नाउ लेट A बिलोंग्स टू G बी एनी जनरेटर, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप तो कोई जनरेटर होना चाहिए, तो इंप्लाइज G इक्वल्स टू A इज अ जनरेटर। एंड वी नो दैट, ये हम लोग एक थ्योरम से लिख रहे हैं, जो थ्योरम हमारे एग्जाम में नहीं आई हुई है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कि अगर A हमारे पास की साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होता है तो A इनवर्स, मतलब कि A का इनवर्स भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप का क्या होता है? जनरेटर होता है। तो ये लिख रहे हैं हम लोग, एंड वी नो दैट A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ G। तो इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास कि A और A इनवर्स 2 जनरेटर हो गए। अब क्या पता कि हमारे पास कई बार क्या होता है कि A और A इनवर्स सेम ही होते हैं, मतलब A खुद का ही इनवर्स होता है। तो हमें नहीं पता कि क्या हमारे पास A और A इनवर्स अलग अलग है या नहीं है। इस ग्रुप के मामले में क्या पता दोनों सेम हो जाएं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों आपस में सेम हुए तो क्या हो जाएगा? लेट इफ पॉसिबल A इक्वल्स टू A इनवर्स। क्या पता दोनों इक्वल ही हो रहे हो। ठीक है, तो मान ले लेते कि अगर इक्वल होने पे क्या दिक्कत होती है। A इक्वल्स टू A इनवर्स इंप्लाइज A को दोनों तरफ ऑपरेट कर दो तो क्या मिलेगा? A स्टार A इक्वल्स टू A डॉट A इनवर्स इंप्लाइज क्या मिल गया? A स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब A स्क्वायर का आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू 2, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। और हम लोगों को पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है? वी नो दैट ऑर्डर ऑफ, ये भी हम लोग थ्योरम से बोल रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट हम लोगों ने कहा था कि ये वाला स्टेटमेंट जो हमने कहा था, ये भी थ्योरम से कहा था, जो हम लोगों ने नहीं करी है, मतलब इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, आती है कई बार, लेकिन क्योंकि जो इस पीडीएफ में मैंने करा हुआ है इसमें नहीं दे रखी है, तो ये बुक में तो थ्योरम आपको मिल जाएंगी। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट लोग यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं कि वी नो दैट ऑर्डर ऑफ जनरेटर of cyclic group is same as the order of group, मतलब ग्रुप का जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर हमेशा ही हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। और यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर कितना है हमारे पास? इनफाइनाइट। ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास है इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए जो कि जनरेटर, उसका ऑर्डर कितना हो रहा है? 2 या फिर 2 से छोटा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया इस थ्योरम के। इंप्लाइज क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास, थ्योरम तो गलत हो नहीं सकती, मतलब कि कौन गलत होगा? ये जो स्टेटमेंट हमने माना है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब कि इंप्लाइज ए इज नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स, मतलब कि ए और ए इनवर्स हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होंगे, मतलब कि 2 जनरेटर्स हमारे पास यहाँ पे मिल गए हैं। इंप्लाइज क्या कह सकते हैं हम लोग यहां से? इंप्लाइज G हैज at least 2 generators, at least 2 generators, that is A and A inverse. Now we have to prove that G has only 2 generators. G के पास क्या है? ओनली 2 जनरेटर्स। हमने कहा कि कम से कम 2 जनरेटर तो हैं ये दोनों वाले। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ओनली 2 जनरेटर्स हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि G हैज ओनली 2 जनरेटर्स, मतलब इन दोनों के अलावा G के पास कोई और जनरेटर नहीं है। तो हम ये लेके चलेंगे कि हमारे पास G के पास इसके अलावा कोई और जनरेटर नहीं है। तो हमें कैसे प्रूफ करना पड़ेगा? नाउ इफ पॉसिबल लेट
A belongs to G implies A की पावर L belongs to G be a generator of G such that L is not equals to 1 and -1। मतलब कि A की पावर L कोई हम लोगों ने नया रैंडम एलिमेंट मान लिया कि A की पावर L जो है वो हमारे पास क्या है, G का जनरेटर है। अब L हमने कहा कि 1 और -1 नहीं हो सकता। ये हमने क्यों कहा? ये हमने इसलिए कहा कि L की वैल्यू अगर 1 हुई तो मिलेगा A की पावर 1 दैट इज 1। वो ऑलरेडी जनरेटर है तो उसको तो हमें कोई नया जनरेटर मिला ही नहीं, सेम मिल गया। A की पावर -1 रखने पे क्या मिलेगा, A की पावर -1, वो भी जनरेटर ऑलरेडी है, मतलब वो भी कोई नया जनरेटर नहीं मिला, मतलब कि सारे जनरेटर हमारे पास सेम ही हो गए। तो अब हम लोग बोल लेते हैं कि हमारे पास कोई नया जनरेटर हम लोगों ने लिया, कौन, A की पावर L। नाउ लेट B belongs to G be any arbitrary element of G। अगर B हमारे पास G का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और G साइक्लिक है तो B को हम लोग जनरेटर की इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं। एंड सो इंप्लाइज B कैन बी रिटन एज A की पावर L की इंटीग्रल पावर मान लो M। ये मान लो M हमारे पास क्या है, इंटीग्रल पावर। तो इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास, B इक्वल्स टू A की पावर LM। तब मिल गया, ठीक है। अब हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें, हमें लाना है कि A की पावर L हमारे पास क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो हमें लाना है ये कि A की पावर LM हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट में आ जाए। तो वहां लाना पड़ेगा हमें इनवर्स, दैट इज A की पावर -LM से दोनों को मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें, एक मिनट रुकिएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे A की पावर LM हमें मिल गया तो -1। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। B A इक्वल्स टू LM, एक्चुअली यहां पे मुझे लेना था A, यहां मुझे लेना है दैट इज A एलिमेंट। एज A बिलोंग्स टू G, B एन आर्बिट्री एलिमेंट, B एन एलिमेंट ऑफ G, देन A कैन बी रिटन एज A की पावर L टू द पावर ऑफ M। A हमारे पास इसकी इंटीग्रल पावर में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमने माना क्या है, दैट इज हमने कहा कि A B any belongs to G and A B an element of M। इंप्लाइज क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज A इनवर्स इक्वल्स टू A की पावर LM इंटू A इनवर्स, ठीक है। यहां मिल जाएगा आपको आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू A की पावर LM माइनस का 1। यहां से क्या मिल गया आपको, दैट इज A की पावर LM माइनस 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। इंप्लाइज क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू LM माइनस का 1, इससे लेस देन हो गया। और ये क्या है हमारे पास, दिस डिजिट इज फाइनाइट, दिस डिजिट इज फाइनाइट। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास कि दिस डिजिट इज फाइनाइट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू फाइनाइट। और जैसे हमारे पास ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट हो गया, मतलब क्या हो गया, ये इस चीज का जो हमारी थ्योरम थी कि ऑर्डर ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ, ऑर्डर ऑफ जनरेटर मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट, तो जनरेटर का ऑर्डर कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। पर फाइनाइट नंबर से भी छोटा हो रहा है, मतलब कि हमारे पास फाइनाइट नंबर होगा तो इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता। इंप्लाइज ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इंप्लाइज दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब कि हमने जो अज्यूम किया था कि इफ पॉसिबल AL हमारे पास जनरेटर बन जाए, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। इंप्लाइज A and A की पावर -1 आर ओनली जनरेटर। क्या है हमारे पास, ये दो ही उसके जनरेटर हो सकते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है हम लोग उसे करते हैं। लास्ट थ्योरम है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हम लोग परमुटेशन ग्रुप और सब ग्रुप के बीच में हमारा नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। परमुटेशन ग्रुप और साइक्लिक वो जो हमारा सब ग्रुप है उससे रिलेटेड के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर और करेंगे इसके अंदर। फिर हमारे इसके सारे पी वाइज क्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट इज